अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 11A का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे आज हम। उसमें 13 से 18 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेम जो प्रीवियस लेक्चर में आपने सॉल्व किए थे उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह से है। आई होप आप लोग कर लेंगे। तो चलें ऐसे करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करें ताकि मुझे पता चले आपको कितनी समझ आई है। सबसे पहले जो कोफिशिएंट है वो एक साइड पे हम उनको लेकर जाएंगे, मतलब कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे और कोफिशिएंट को एक साइड, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे और राइट हैंड साइड पे लेकर जाके फिर वेरिएबल्स को किस साइड पे लेके आना है? लेफ्ट हैंड साइड पे, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेकर आना है। वेरिएबल कौन कौन से हैं? 6x माइनस 2x माइनस 3x, 18 माइनस 15। अब यहाँ पर x को कॉमन लेंगे और जो बाकी कोफिशिएंट्स हैं उनको ब्रैकेट में लिख देंगे। कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिख देंगे और x को कॉमन ले लेंगे और बाकी वैल्यूज ऐसे ही लिख देंगे, बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे। अब 6 माइनस पहले वेरिफिकेशन। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद x की जगह x की वैल्यू लिखनी है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर x की वैल्यू लिखनी है। टू मल्टीप्लाई बाय 3 + 5। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब ये जो 3 है इसको अंदर वाले लफ्ज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म के साथ, फिर -6 लिख कर 27, और अब 33 में से 6 निकालने 27 और इज इक्वल टू लिख कर राइट हैंड साइड वाली टर्म लिख देनी है। और अब ये दोनों इक्वल है, तुम्हारा आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी सेम 13 की तरह से है। आई होप कि आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। तो हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। कौन सी साइड पे लेकर आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे, और कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट जो है वो कौन सी साइड पे चले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि वेरिएबल कौन कौन से हैं? ax, cx,
ए एक्स और सी एक्स आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो आप उनको एक साइड पे करेंगे तो सी एक्स क्योंकि राइट हैंड साइड पे है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे वो है बी बाय ए और बी बाय सी। तो क्योंकि बी बाय सी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसको हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी बाय सी। अब हम x कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले। हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर्स में क्या है, a और c, तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, ac, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, ए और सी। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर्स में था ना a और c, तो हम इसमें का जब एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, ac। तो मैंने एलसीएम लेना आपको सिखाया था, क्या बताया था कि जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में a है तो आप क्या करोगे, a को छोड़कर पीछे क्या बच रहा है, c, तो c को कहाँ ले जाओगे, नमरेटर के साथ ले जाएंगे और वहाँ पे नमरेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। a डिनोमिनेटर में है इसलिए a को आप छोड़ दें, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं है यानी c, उसको आप क्या करोगे, नमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो bc। देन नेक्स्ट टर्म में भी यही करेंगे कि वहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, c है, क्या नहीं है, a, तो a का क्या करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे किससे, नमरेटर के साथ। वेरी गुड, आपने उसको एक b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल कौन सा है, x, तो कोफिशिएंट कौन सा हुआ, a माइनस सी। सो आप कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे a माइनस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a माइनस सी उस साइड पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आप जब लेकर आओगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो नमरेटर है वहाँ से माइनस बी को कॉमन ले रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं माइनस क्यों कॉमन ले रही हूँ, माइनस क्यों कॉमन ले रही हूँ, तो ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैं माइनस क्यों कॉमन लूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे b कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, c माइनस ए, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस सी। तो c माइनस ए में जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो c क्या हो जाएगा, माइनस, और a क्या हो जाएगा, प्लस, जैसा कि डिनोमिनेटर में है a प्लस और c माइनस, ठीक है। सो हमने यहाँ पे माइनस बी को कॉमन लिया तो हमारे पास अब क्या बच जाएगा, a माइनस सी। इस बात की समझ आई है आपको, यस। गुड। चलें फिर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, अब आपको कुछ सेम टर्म्स नज़र आ रही हैं जिनको हम कैंसिल कर सकें, कौन कौन सी, a माइनस सी, नमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस सी। सो आपने a माइनस सी को नमरेटर और डिनोमिनेटर वाले a माइनस सी को कैंसिल कर देना, तो आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए सी। मुश्किल था क्वेश्चन, नो, काफ़ी इजी था। और अब इसकी अगर आपको चेकिंग करनी पड़ जाए तो क्या होगा, कर लेंगे, आपने सिखाया। जी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अगर कर दूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा।
अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या लिखोगे, -b/ac। कैंसलेशन करते हैं ताकि इजी हो जाए। ए से कैंसिल हो जाएगा, सी से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, -b/c प्लस b/a इज इक्वल्स टू -b/a प्लस b/a। तो अब देखें तो अगेन कैंसिलेशन हो रही है, किस तरह से, -b/c और प्लस b/c क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 0। -b/a और प्लस b/a क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स कि आपका जो आंसर था -b/ac वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पर तो 0 आया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो, चाहे वो 1 1 है, 100 है या 0 0 है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका आंसर गलत है। गलत। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 17। और आई थिंक कि अब क्वेश्चन नंबर 17 आप इजीली कर लोगे। तो ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में आप बताएंगे कि हमने क्या कुछ करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 17, x minus a by l plus x minus b by m is equals to al plus bm by lm. अब इसमें वेरिएबल्स जो हैं उन वेरिएबल को कॉमन ले लेंगे। वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स को लेकर जाएंगे, एलसीएम लेंगे। अच्छा ये क्या था, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम एलएम आएगा। फिर जो एलसीएम आएगा उसको सब सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, 3। इन तीनों टर्म्स को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, एलएम। अब पहली टर्म में एल जो है उसमें एलसीएम में एल है इसलिए वो कट हो जाएगा, और जो दूसरी टर्म है उसमें एम कट होगा, और तीसरी टर्म में फुल क्या कहते हैं फुल एलसीएम जो है ना एल एम वो कट जाएगा। अब जो बच गया है उसको अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स आएगा, फिर एक साथ करेंगे तो एम ए आएगा, और एल अगली टर्म में एल को करना है एल एक्स, और फिर बी के साथ करेंगे तो एल बी, और तीसरी टर्म को वैसे लिखेंगे क्योंकि वो कट गया था फुल इसलिए। अब जो देखते हैं वेरिएबल है, वेरिएबल को कॉमन ले लेंगे, और जो उनके वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे, और
राइट हैंड साइड पे अगर आप गौर करें तो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? m, m, और इन दो टर्म्स में l. l। तो हम इनको इकट्ठे लिख लेंगे। सेम टर्म जो है जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है उनको हम इकट्ठे लिख लेते हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? l, l, और यहाँ से m. m। अब क्या कॉमन आ रहा है? a प्लस b और b प्लस a, मतलब दो चीज़ है, एक चीज है दोनों। तो कॉमन क्या आ रहा है? a और b, a प्लस b कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म में से a प्लस b को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? l. l, और सेकंड टर्म में से a प्लस b या b प्लस a सेम ही होता है, उसको कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? m। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में m था, सो हम इसको भी किस साइड पे ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो राइट हैंड साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आप m प्लस l को l प्लस m लिख सकते हैं। Yes. तो मैं इसको m प्लस l को l प्लस m ही लिख देती हूँ ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। अब कुछ कैंसिल हो रहे हैं? Yes. क्या? l प्लस m, l प्लस m कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस b. a प्लस b। Now come to last question of this lecture, which is question number 18. इसमें भी आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को देखेंगे और उनका क्या लेंगे? LCM. यस, एलसीएम लेंगे। सबसे कम नंबर कौन सा है? 2 का टेबल इन तीनों में से किसी पे भी नहीं जाता है, मीन्स कि डिविजिबल नहीं है 2। तो फिर आप 3 को चेक करोगे। Yes. 3 3s are 9. 3 5s are 15. अब दोबारा 3 1s are 3 और 5 को ऐसे लिख देंगे। अब 5 का 5 1s are 5, 5 1s are 5. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. तो आपका एलसीएम क्या आया? 45। अब आप क्या करोगे? LCM को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कैंसिलेशन करेंगे। तो सबसे पहली टर्म में क्या कैंसिल होता है? 9 1s are 9 होता है, 9 5s are 45। और सेकंड टर्म में क्या होगा? 5 1s are 5 और 5 9s are 45। तो थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा? 15 1s are 15 और 15 3s are 45। ठीक है। अब आप क्या करोगे? इस 5 को ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा आंसर? 5 4s are 20x प्लस 5 3s are 15 प्लस 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2x से। तो क्या आ जाएगा? 18x इज इक्वल्स टू 3 3s are 9x प्लस 3 2s are 6। ठीक है। अब आपके पास ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई है जिसमें आप क्या करोगे? वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पर और कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड पर लिख लोगे और इसकी वजह से क्या होगा? साइंस चेंज हो जाएंगे। जो जहाँ पे आप पोजीशन करोगे यानी पोजीशन चेंज करोगे तो वहाँ पे साइन
चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएंगे। अब वेरिएबल्स में हमारे पास वेरिएबल है x, सो हम x को ले लेते हैं तीनों टर्म्स में, तीनों टर्म्स में कॉमन ले लिया और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले नेगेटिव को सॉल्व करेंगे। अब आप चाहें तो इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉमन इक्वल आती है तो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। गुड। इस तरह से आप वेरिफिकेशन, आई होप कि अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप वेरिफिकेशन खुद कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 जो कि हमारे लास्ट 6 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। उस वक्त तक आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।